हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस ही करने जा रहे हैं। और उसके साथ हम 5 वो इंट्राडे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम कल के दिन ट्रेड में ले सकते हैं। 5 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। सो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ 5 स्टॉक आपको मिलते हैं जो इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं जिनके साथ। तो इस वीडियो में हम उसी का डिस्कशन करने वाले। तो देखिए, आज निफ्टी बहुत ही अच्छा रनअप लिया 2 बजे के अराउंड, 2 बजे के बाद। तो 2 बजे के बाद हुआ क्या, आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यूजुअली ये 1-1:30 बजे के आजू बाजू, और ये बैंक निफ्टी है, सॉरी आई गेस बैंक निफ्टी है, ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो हमने जैसा डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में ही, पिछली आप जाके देख सकते हो उस वीडियो में, हमने 5 मिनट में डिस्कशन क्या किया था कि अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से इस लेवल को तोड़ता है, ये लेवल, ठीक है, जो कि था हमारा 51,214 का, एग्जैक्टली इस लेवल की बात की थी हमने। ये लेवल पे अगर ब्रेक करता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और बाइंग के साथ मैंने टारगेट दिए थे 51,300 पहला, ठीक है, क्या दिया था 51,300, फिर 51,400 और फिर 51,500। और मैंने बताया था कि अगर 51,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये और भी आगे रनअप ले सकता है 700 तक। तो वो आज की वीडियो में आज के दिन वही हुआ, इसके ऊपर सस्टेन किया और सस्टेन होने के बाद सीधा 51,700 तक पहुंचा। हमारा वहीं तक का टारगेट था, उसके ऊपर भी गया था ये। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, एक सेकेंड, तो हाई कुछ लगा है 51,878 के आजू बाजू, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये हाई लगा हुआ 51,870। अब बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो हमारा डिसाइडेड है, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया, वो 900 के अराउंड है, 51,900। तो ये डिस्कशन हम करेंगे। सॉरी गाइस, आप जानते हैं गणपति जी का सीजन चल रहा है और त्यौहार चल रहा है, तो ये सब का म्यूजिक आता रहेगा। सॉरी फॉर द होल्ड, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। जैसा आप जानते हैं गणपति बापा जी हर जगह हैं, तो आवाज़ आती रहती है, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये रेजिस्टेंस जोन हमारा बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस जोन अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो हमें 52,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर, बैंक निफ्टी। बट देखिए, इतने फास्ट रनअप्स नहीं आते, थोड़ा आपको यूजुअली वेट करना पड़ेगा। अब लेवल्स हम देख लेते हैं कल के लिए क्या प्लान होते हैं हमारे, ठीक है। हम 15 मिनट पे आ जाए, जस्ट वेट। यस, दिस लेवल। अब 15 मिनट में देखोगे तो यही लेवल आ रहा है हमारा 51,750। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखो लर्निंग कर रहे हो, याद रखना पहली 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डे की। अब इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो पहले 15 मिनट, ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट ट्रेड के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों 15 मिनट में ऐसा क्या होता है, तो 15 मिनट में भाई पूरा दिन डिसाइड हो जाता है, समझ लीजिए कैसे। तो ये देखिए आज की 15 मिनट की कैंडल, ये रही, ये 15 मिनट की कैंडल है। इनको ज़रूर आना है इसमें। ये 15 मिनट कितने का हाई है, 51,307। ब्रेक हुआ, देखो जैसे ही ब्रेक हुआ हमें शार्प मोमेंटम मिला। तो याद करना, अगर आपको इंट्राडे में प्ले करना है तो आप 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करिए। हाई के बाद क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाई के बाद कभी कभार वो हाई बहुत बड़ा होता है, कभी कभार वो बहुत छोटा है, बट क्लोजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी ट्रेड के लिए एक हाई और लो ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हाई ब्रेक होता तो आप बाइंग की तरफ जाएंगे, लो ब्रेक होता तो आप
सेलिंग की तरफ जाएंगे। ये लर्निंग है इस वीडियो की। ये 15 मिनट के हाई में आपको क्या करना है, चुपचाप मार्क करके बैठ जाना है पूरे दिन में। पूरे दिन में अगर आपको इंट्राडे में प्ले करना है, सपोज वो मूव कभी भी आएगा, तब आपको एंट्रीज लेनी है। तो ये पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा एंट्री लेने के लिए। और एंट्री लेने के बाद देखो शानदार टारगेट आएगा, आपके ट्रेड्स कभी फेल नहीं होंगे जल्दी। ठीक है, ये लर्निंग है इस वीडियो की। तो अब कल की बात करते हैं। फ्लैट ओपन हुआ, कल फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट के साथ इस लेवल के आजू बाजू ओपन कहीं होता है। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 51,550 के अराउंड। ठीक है, फ्लैट इन द सेंस थोड़ा सा गैप डाउन भी। तो ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि निफ्टी यहीं पे हॉल्ट लेते हुए गया हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ी देर में हॉल्ट लेके गया हुआ है इस जगह पे। तो यहाँ पे ये बेस क्रिएट हो चुका है और बेस इसका डिमांड जोन जैसा एक्ट करेगा और यहाँ से हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, बाइंग क्या करेंगे हम, तो बाइंग हम करेंगे 51,600 की सी कॉल। और टारगेट कहाँ तक लेंगे, तो पहला टारगेट हमारा 51,720 आएगा, दूसरा टारगेट हमारा 800 आएगा, तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा 900 आएगा। ये 3 टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होकर यहीं पे रुकता है। ठीक है, और गैप अप होता है, सपोज फ्लैट होता है और सेलिंग अप प्लान करेंगे फ्लैट के साथ। तो सेलिंग आप तभी प्लान करोगे जब अब ये 51,000 के नीचे जाएगा, 51,000 के नीचे जाएगा। इन शॉर्ट इस लेवल के नीचे अब हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे सस्टेन नहीं करा, 500 सस्टेन नहीं होता और उसके बाद 400 भी ब्रेक हो जाता है, तो हम सेलिंग के लिए एंट्री ले लेंगे। और पहला टारगेट हमारा 51,000 तक ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे वापस से एक डिमांड जोन क्रिएट होगी और यहाँ से बाइंग आ सकती है। अब दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी। अब देखो, हमने याद हो तो उस दिन जब मार्केट टूट रहा था तो सब बोल रहे थे क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि क्रैश ऐसे ही नहीं आता है। ठीक है, तो वो देखो कितना सही चला है हमारा एनालिसिस। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। बैंक निफ्टी में कब बाइंग करनी है, अब गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है तो हम प्लान करेंगे 360 के नीचे, 51,360 के नीचे ही आप सेलिंग प्लान करेंगे इसके अंदर। और उसमें पहला टारगेट आपका रहेगा 51,200। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 51,000 तक आप सेलिंग ले सकते हैं अगर गैप डाउन होता है तो। ठीक है, अभी भी हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, HDFC बैंक अभी भी ख़राब नहीं है, सबसे बेस्ट बैंक है, बाइंग कर सकते हैं। HDFC बैंक लेके चलिए, अकेला दौड़ेगा जब भी दौड़ेगा। क्लियर, चलो निफ्टी की एनालिसिस कर ले। निफ्टी इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करें तो सपोज यहाँ पे भी देखिए 15 मिनट, जैसे मैंने बोला मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप लर्न करें। यहाँ 15 मिनट मार्क करके रखते। देखो यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं हुआ। देखो सेकंड कैंडल ही ऊपर आ गई, तो ऐसे में आपको ट्रेड अवॉइड करना है। यहाँ पे देखिए सस्टेन हुआ और अगली कैंडल भी उसके ऊपर जा रही है, तो अगली कैंडल क्रॉस होनी चाहिए पहली वाली कैंडल को, तो ही आप बाई की एंट्री लेंगे। दिस इज़ लर्निंग। निफ्टी के बारे में डिस्कशन करें। निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, सपोज क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 51,314 के ऊपर कोई भी तरीके का बुलिश कैंडल आती है और दूसरी कैंडल इसको क्रॉस कर जाती, इसके ऊपर जाके बंद हो जाती, तब हम इसमें बाइंग देखेंगे। और बाइंग में पहला टारगेट 25,400। ठीक है, और दूसरा टारगेट 450, तीसरा टारगेट 500, क्योंकि 500 पे वापस से साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ तक इसके 10 पॉइंट नीचे ही आप बुकिंग करना चालू कर देना। दिस इज़ फॉर निफ्टी। कब बाइंग करना है, फ्लैट ओपन होता है, फिर 25,014 के ऊपर जाता है, बुलिश कैंडल 5 मिनट में कोई भी दिखाता है, तो आप बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर है। गैप अप होता है तो समझ जाइए सस्टेन करना मुश्किल है। ठीक है, गैप अप होने के बाद ऊपर से सेलर्स लगे रहेंगे, नीचे से 300
14 के अराउंड बायर लगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इसे साइडवेज मूव पे डाल देंगे। साइडवेज में कोई मूवमेंट नहीं होगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ज़्यादा गैप अप हुआ तो सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन का मतलब गैप अप होने के बाद वापस से इसी लेवल को हिट करे, ये वाले लेवल को, और वहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम टाइप कैंडल बनाए या बुलिश कैंडल बनाए तो ही इसके ऊपर जाने की संभावना बढ़ती है, बाकी साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, आई होप निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन वेरी क्लियर है। निफ्टी में बाइंग के प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है। अब नीचे की तरफ हमें अभी प्लान नहीं करना है, इसलिए मैं नीचे का डिस्कशन भी नहीं कर रहा, क्योंकि जो आज निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के गया है, तो ऑब्वियसली एक बार ऑल टाइम हाई लगा तो अगले दिन भी थोड़े बाइंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो जैसे कि हम रेगुलर वीडियोस में देते हैं, उन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला स्टॉक है हमारा श्याम मेटल। हमारा सबसे पहला स्टॉक है श्याम मेटल। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट, स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है। SHYAM है, सॉरी। श्याम मेटल, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल में आप देख सकते हैं क्यों हमने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। श्याम मेटल अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, इस लेवल के ऊपर, जो कि हाई चांसेस है, 1 2 3 रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं, तो बाई करना है आपको। बाइंग एट 845 एबो, ठीक है। SL 841 का, ये हमारा कल का ही स्टॉक है, स्टिल हम ले रहे हैं इसको आज। टारगेट हमारा, क्योंकि उसी जगह पे आज भी क्लोजिंग है, अब मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ है। 849 पहला, 851 और तीसरा हमारा 853। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर टारगेट के बारे में। बाई एबो 845, SL 841 का, और टारगेट्स ये रहेंगे। ठीक है, दूसरा स्टॉक हमारा है गो कलर। गो कलर, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे ब्यूटीफुल पैटर्न है। ये यस, इसके ऊपर हम इस पर भी बाइंग की प्लान करेंगे। पहला ये, दूसरा ये रेजिस्टेंस, तीसरा ये रेजिस्टेंस, चौथा ये रेजिस्टेंस। तो बाइंग कब करना है आपको, इसमें गो कलर, गो फैशंस में बाई एट 1250, 1250 के ऊपर। SL आपका रहेगा 1244 का, और टारगेट आपके जो रहेंगे, टारगेट्स इसके अंदर वो 1256 पहला, दूसरा 1260 और तीसरा हमारा 1263। ये टारगेट के साथ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो फैशन के अंदर। क्लियर। इसके बाद हमारा स्टॉक है कजारिया। अब कजारिया हम देखेंगे तो यहाँ पे ये इस लाइन में फंस गया है, इस लाइन में, सॉरी ये लाइन में। अब इसके ऊपर हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, हम बाइंग के लिए यहाँ भी प्लान करेंगे। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस आ चुके हैं ऑलरेडी, मल्टीपल रेजिस्टेंस। तो बाई अब हम कब प्लान करेंगे, बाई एट 1451 पे, SL 1447, टारगेट 14455, 1457, तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट 1459। ये टारगेट्स के लिए आप बाई प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कजारिया में सेलिंग के लिए एक स्टॉक है हमारे पास, एक
RHIM रिम। ठीक है, ये स्टॉक है रिम 1 आवर का टाइम फ्रेम में देख ले एक बार, तो क्लियर दिख नहीं रहा इसके अंदर इसके। यस, नाउ इट इज़ विजिबल। अब इस लेवल के नीचे हम ट्रेड 1 2 3 मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके नीचे हम सेल करेंगे। सेल कब करना है? सेल एट 576.5, SL 579, टारगेट हमारे 574, 572.5 एंड 571, ये आपके टारगेट्स रहेंगे रिम के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ये स्टॉक भी आपका स्विंग के लिए बहुत सही रहेगा अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, स्विंग मतलब कैश में आप लेंगे और इसे होल्ड रखेंगे। ठीक है, टेक महिंद्रा का। अब यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल कौन सा है टेक महिंद्रा का? अगर इंट्राडे करना है तो अगर इंट्राडे में 1651 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो चुपचाप 7-8 रुपये का आप SL रख लेंगे, 7-8 रुपये का SL, और ट्रेड प्लान करेंगे 15 से 16 रुपये के लिए। ये आपका रहेगा 15 से 16 रुपये का टारगेट रहेगा इसके अंदर टेक महिंद्रा के अंदर। बाई 1651 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल्स क्लोज होती तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक एडिशनल स्टॉक में दे रहा हूँ, दैट इज़ ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न चल रहा है। इसमें भी हम बाइंग कब करेंगे? जब हमारा लेवल बाई 1752 सॉरी 1752, यहाँ भी 7 से 8 रुपये का SL आपका। टारगेट आपका रहेगा 16 रुपये। ये टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं ग्लेनमार्क फार्म। ठीक है, ये रहे हमारे इंट्राडे स्टॉक्स। और अब डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने कल वीडियोस में स्टॉक्स लिए थे। तो आप देखेंगे HDFC बैंक पहला हमारा था कल के दिन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। HDFC बैंक दिया था। HDFC बैंक की परफॉर्मेंस देखिए, हमने बोला था टारगेट्स, ऑल टारगेट डन हियर। यहाँ पे ब्रेकआउट कहीं किया था 1651 के ऊपर हम बाई करने वाले थे, और हमारे हिसाब से पूरे टारगेट्स आए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, आज के दिन के पूरे टारगेट्स आ गए। दूसरा स्टॉक था हमारा पॉलीकैब। इस पॉलीकैब में भी देखेंगे आप, हमारा जो हाई लगा था आज के दिन का ये रहा 950। ठीक है, 9 o'clock ये रहा, और आज के दिन का जब हाई लगा था हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद, तो वो कुछ लगा है 6863, और हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पे आराम से अचीव हो गया था। वो कैसे? तो सर हमने दिया था 1686 आ गया था ये टारगेट, तो 6886 का टारगेट हमारा आ गया था। और जो हमने दूसरा टारगेट दिया था 689, ये हमारा तीसरा टारगेट था। दूसरा टारगेट पूरा आया, तीसरा टारगेट नहीं आया पॉलीकैब के अंदर। सेम वे हमने बात करी थी कंसाया में हमारा देखो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कंसाया के अंदर, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ सबका SL हिट हुआ होगा। ठीक है, मैं अपनी चीज़ें मानता हूँ SL हिट हुआ होगा, इतना फास्ट मूवमेंट कैच करना पॉसिबल नहीं था। और दो स्टॉक में हमारे एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, वो श्याम मेटल एंड ग्रीन प्लाई में। ठीक है, श्याम मेटल एंड ग्रीन प्लाई में। आई होप आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करके सपोर्ट करिए। थैंक यू।